हेलो, आपका स्वागत है पुनर्जन्म की एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, तभी शांति विहार कॉलोनी में स्थित पुराने ठाकुर हवेली की खिड़कियां रह रहकर चरमराने लगीं। तेज हवा के झोंकों में घुली एक अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने धुएं की, पूरे इलाके में फैल रही थी। चारों ओर घुप अंधेरा था, लेकिन हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में अचानक एक साया दिखा, काले कपड़ों में, स्थिर, जैसे किसी चीज की तलाश में। ये वही हवेली थी जहां 30 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ठाकुर परिमल सिंह और उनके पूरे परिवार की आग में जलकर मृत्यु। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया, पर आसपास के लोग कहते थे कि हवेली में आज भी किसी की चीखें गूंजती हैं। इसी शहर में रहती थी 26 वर्षीय अनवी रस्तोगी, एक शांत स्वभाव की पर अजीब सपनों से परेशान युवती। 2 महीने से उसे हर रात एक ही सपना आता था। वो किसी कमरे में बंधी हुई है, दीवारों से लाल रोशनी फूट रही है, बाहर कोई आदमी दरवाजा पीट रहा है और आग की लपटों में एक बच्ची का स्वर, मुझे बचाओ मासूम, मुझे बचाओ। हर रात यही आवाज उसे नींद से झकझोरकर उठा देती। अनवी समझ नहीं पा रही थी कि ये सपने क्यों आ रहे हैं, जबकि उसका हवेली या ठाकुर परिवार से कोई संबंध नहीं। पर उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे ये सब वो पहले जी चुकी हो। एक दिन उसकी ऑफिस मेट रिया ने उसे एक नाम सुझाया, डॉक्टर विराज वर्मा, जो पिछले जन्म की स्मृति पर काम करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अनवी ने पहले हिचकिचाया, पर सपने इतने तीव्र हो चुके थे कि वो खुद को रोक न पाई। अगली शाम वो डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पहुंची। कमरे में हल्की रोशनी थी और दीवारों पर पुराने शोध पत्रों की तस्वीरें लगी हुई थीं। डॉक्टर वर्मा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुमने कभी ठाकुर हवेली का नाम सुना है? अनवी ने सिर हिलाया, कभी नहीं, पर मेरा मन कहता है जैसे मैं उस जगह को जानती हूं, जैसे वहां कुछ मेरा इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, संभव है ये पुनर्जन्म की स्मृति हो। ऐसे मामलों में लोग अनजानी जगहों को पहचान लेते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं रिग्रेशन थेरेपी कर सकता हूं। अनवी को जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया। हाँ, मैं तैयार हूं। सेशन शुरू हुआ। हल्का संगीत, धीमी लाइट और एक गहरी सांस टेक्निक के बीच अनवी धीरे धीरे सम्मोहन की अवस्था में चली गई। आवाज दूर से आती हुई सी सुनाई दे रही थी, अनवी, तुम अपने मन में उस जगह पर जाओ जहां से तुम्हारे सपने शुरू होते हैं। बताओ क्या दिख रहा है। अचानक अनवी की सांसें तेज होने लगीं। आग, बहुत तेज आग। मैं कोई और हूं। मेरा नाम मासूम। डॉक्टर वर्मा चौंक गए। मासूम? ये कौन है? अनवी की आवाज कांप रही थी। मैं ठाकुर हवेली में हूं। कोई मुझे कमरे में बंद कर देता है। मैं चिल्ला रही हूं, पर कोई सुन नहीं रहा, और वो आदमी मुझे मारने वाला है। कौन आदमी? अनवी जोर से चीखी। रणविजय, ठाकुर परिमल का भाई, वही हत्यारा है। अगले ही पल वो बेहोश हो गई। डॉक्टर वर्मा घबराई नहीं, लेकिन ये नाम रणविजय पुरानी फाइलों में भी मौजूद था। हादसे की रात वो गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। जब अनवी को होश आया, वो कांप रही थी। क्या सच में ये मेरा पिछला जन्म था? डॉक्टर वर्मा ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। जो तुमने देखा वो सामान्य कल्पना नहीं हो सकती। लगता है तुम्हारे भीतर मासूम की यादें जिंदा हैं। अनवी ने निगला। तो मैं किसी की मौत का सच लेकर फिर से जन्मी हूं? डॉक्टर वर्मा ने कहा, तुम्हें अब उस हवेली जाना होगा, तभी तुम्हें पूरा सच पता चलेगा। अनवी के भीतर डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण था। उसी रात वो अकेले उस पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। हवा में सन्नाटा, टूटी दीवारें और ऊपर वाली खिड़की से आती वही लाल चमक जो वो सपनों में देखती थी। उसने जैसे ही कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया, मानो उसे बुला रहा हो। और तभी ऊपर की खिड़की में एक बार फिर वही काला साया दिखा, स्थिर, डरावना, प्रतीक्षारत।
हवेली के अंदर घुसते ही अन्वी को अजीब ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। कमरे धूल से भरे थे और दीवारों पर जली हुई कालिख अब भी मौजूद थी। वो कदम कदम आगे बढ़ती गई, मगर उसके हर कदम पर ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नजर उसके ऊपर हो। अचानक उसे दाईं तरफ वाले कमरे में कुछ चमकता दिखा। उसने टॉर्च जलाई। कमरे की दीवार पर नाखूनों से खुरचा गया एक शब्द उभरा हुआ था, मासूम। उसकी सांस रुक सी गई। ये मैंने ही लिखा था। यादों की चमक उसके सिर में टकराई। एक बच्ची, लाल चुनरी, कंगन की झनकार, किसी से भागती हुई। तभी पीछे भारी आवाज आई, कदमों की, किसी बड़े आदमी के जूते की आवाज। अन्वी मुड़ी, कोई नहीं, पर कदमों की आवाज पास ही थी। वो डर कर सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियां वही थीं जो वो सपने में देखती थी। ऊपर जाते ही हॉलवे में टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और उसे वो कमरा दिख गया जो जलकर काला हो चुका था। यही वो कमरा है। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, एक लंबा काला साया और उसके हाथ में चमकती हुई लोहे की छड़। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, साया गायब। अन्वी की धड़कनें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने में उसे एक लकड़ी का छोटा झूला दिखा, आग में आधा जला हुआ, जैसे किसी बच्चे का पालना। उसके भीतर एक छोटी चांदी की पायल थी। अन्वी ने जैसे ही पायल हाथ मिली, उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य जीवित हो उठा। फ्लैशबैक, हवेली की रात। बच्ची मासूम झूले में सो रही। ठाकुर परिमल उसे सुलाकर बाहर जाता है। तभी उसका भाई रणविजय शराब के नशे में लाल आंखों के साथ अंदर आता है। तू ही वजह है कि भाई मेरी जमीन नहीं देता। इस बच्ची के रहते तुम सब मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे। वो बच्ची को उठाने ही वाला होता है कि दरवाजे पर परिमल आ जाता है। दोनों में मारपीट होती है। रणविजय छड़ उठाकर परिमल को मार देता है। आग फैलने लगती है। मासूम चीखती है। तभी रणविजय उसे कमरे में बंद कर देता है। जल जा, अब तू ही मेरी राह की रुकावट नहीं बनेगी। और बच्ची आग में चीखते चीखते बुझ जाती है। वर्तमान में वापसी। अन्वी चीख पड़ी और उसके हाथ से पायल गिर गई। वो कमरा मानो दोबारा जलने लगा। धुएं की बू, चीखें, हर चीज जैसे फिर से हो रही हो। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। किसी ने पूरा घर भीतर से लॉक कर दिया था। अन्वी सीढ़ियां उतरकर बाहर निकलने लगी, पर नीचे उसे एक आदमी खड़ा दिखा, लंबा, काले कपड़ों में, हाथ में वही लोहे की छड़। उसका चेहरा रोशनी में आया। डॉक्टर विराज वर्मा। अन्वी स्तब्ध। डॉक्टर वर्मा, आप यहां? वो मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में नफरत थी। इतना समय लगा तुम्हें पहचानने में मासूम, यानी अन्वी? अन्वी के पैरों तले जमीन हिल गई। आप रणविजय, उसने हंसते हुए कहा। पिछले जन्म में हाँ, और इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से खत्म करने आया हूं। जैसे तब किया था, तुम्हें मरना ही होगा ताकि मेरे भीतर की बेचैनी खत्म हो जाए। तुम जीवित रही तो मेरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। अन्वी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तो आप रिग्रेशन थेरेपी सच जानने के लिए नहीं, मुझे वापस याद दिलाकर मारने के लिए कर रहे थे? बिल्कुल, मुझे यकीन था कि मासूम की आत्मा तुम्हारे शरीर में वापस आई है और जैसे ही तुम हवेली में आओगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो छड़ उठाकर आगे बढ़ा। तभी हवेली की ऊपर वाली खिड़की से लाल रोशनी चमकी। तेज हवा चली और अचानक कमरे में एक बच्ची की आवाज गूंजी, मुझे बचाओ मासूम, मुझे बचाओ। पर यह आवाज अन्वी की नहीं थी, ये किसी और की थी। अचानक हवा तेज हुई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और चारों तरफ धुएं का चक्र बनने लगा। डॉक्टर वर्मा डर गए। ये क्या? ये कैसे? अन्वी ठिठक गई। उसके सामने एक छोटी सी लाल चुनरी पहने बच्ची की आकृति बनी, धुंधली मगर स्पष्ट। वो मासूम थी, उसका पिछला जन्म। बच्ची ने अपने छोटे हाथ उठाए और डॉक्टर वर्मा की ओर इशारा किया। तुमने मुझे जलाया था, अब तुम बच नहीं सकते। अगले ही पल पूरा घर जैसे कांपने लगा। लकड़ी की अलमारी जोर से गिरकर वर्मा पर आ पड़ी। वो छटपटाने लगा, पर धुएं का चक्र उसे खींचने लगा। 10 सेकंड और वो उसी धुएं में समा गया, हमेशा के लिए। हवेली शांत हो गई। बच्ची का चेहरा अन्वी की ओर मुड़ा, मुस्कुराहट, राहत और धीमे स्वर में, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अन्वी बाहर निकली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरा सुकून। वो समझ चुकी थी, पुनर्जन्म कोई कहानी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सच था। उसने मासूम की आत्मा को न्याय दिलाया था। हवेली पीछे खड़ी थी, अब पूरी तरह शांत। अगले दिन अखबारों में खबर थी, डॉक्टर विराज वर्मा लापता, किसी प्रकार का सुराग नहीं।
लेकिन अन्वी जानती थी सच क्या है। वो मुस्कुराई। उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, या शायद कोई नया जन्म, कोई नया अध्याय फिर से उसका इंतजार कर रहा था।